महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद के चलते विवाद के कारण शपथ ग्रहण समारोह में देरी हो रही है। अब शुक्रवार 29 नवंबर या दिसंबर के पहले सप्ताह में होने की उम्मीद है। 2100 रुपए मिलने वाले थे लाडली बहन योजना के, उनके लिए बहुत ही बुरी खबर है। इस वीडियो में आप सुन सकते हैं। दोस्तों नमस्कार, ग्रामीण क्षमता न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं हूं आपके साथ दीपक कुथेकर। खबर मिली है कि एकनाथ शिंदे जी को ऑफर दिया गया है कि केंद्र में जाने के लिए, लेकिन एकनाथ जी शिंदे केंद्र में जाने के लिए राजी नहीं है। महाराष्ट्र के लिए अब क्या है बीजेपी का प्लान? महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री के नाम को लेकर बीजेपी और शिवसेना के बीच खींचतान जारी है। बीजेपी ने कथित तौर पर महाराष्ट्र के कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को या तो केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री पद लेने का या तो फिर देवेंद्र फडणवीस के संभावित नेतृत्व में उप मुख्यमंत्री की भूमिका की पेशकश की है। कब होगा महाराष्ट्र में सीएम पद का शपथ ग्रहण? सूत्रों ने संकेत दिया है कि मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रहे विवाद के चलते शपथ ग्रहण समारोह में देरी हो सकती है। ऐसे में अब शुक्रवार 29 नवंबर या दिसंबर के जो पहले सप्ताह में उम्मीद की जा सकती है। इस बीच मुंबई के लग्जरी होटल ताज लैंड्स एंड में डेरा डाले हुए शिवसेना विधायकों को मतदाताओं से मिलने की और महायुति गठबंधन का समर्थन करने के लिए उन्हें धन्यवाद देने के लिए अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में लौटने के लिए कहा गया है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में पार्टी कार्यकर्ताओं के आगे समर्थन देने के लिए मुंबई न आने को कहा गया है। शिवसेना का एक दावा है कि शिवसेना के एक अन्य नेता ने कहा है कि अगर बीजेपी शिंदे को मुख्यमंत्री पद नहीं देती तो इससे कार्यकर्ताओं में गलत संदेश जाएगा। ऐसा लगेगा कि बीजेपी ने राज्य चुनावों में बहुमत हासिल करने के लिए शिंदे का इस्तेमाल किया है और उन्हें फिर से त्याग दिया है। इसके अलावा इससे उद्धव ठाकरे को फिर से गति प्राप्त करने का मौका मिलेगा। नेता के नाम न बताने का अनुरोध करते हुए कहा कि ठाकरे ने मुंबई में अपनी 20 में से 10 सीटें जीती और बीएमसी चुनाव से पहले वह दावा करेंगे कि शिंदे ने महाविकास आघाड़ी सरकार को गिराया है, पार्टी को तोड़ा और चुनाव चिन्ह छीन लिया, लेकिन अंत में इसका इस्तेमाल किया गया और छोड़ दिया गया। इसके अलावा उद्धव ठाकरे को राजनीतिक रूप से समाप्त करने की बीजेपी की योजना अधूरी रह जाएगी। इसलिए बीजेपी नेतृत्व को निर्णय लेने से पहले बहुत सोचना चाहिए। रामदास कदम ने कहा कि लोकसभा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लड़ा गया था और इसका नतीजा यह हुआ कि महायुति को सिर्फ 17 सीटें मिली थी, जबकि महाविकास आघाड़ी को 31 सीटें मिली। इसलिए शिंदे को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाने का एक और मौका दिया जाना चाहिए। रामदास कदम ने अजित पवार की अगुवाई वाली एनसीपी पर मुख्यमंत्री पद के लिए देवेंद्र फडणवीस को समर्थन देने का आरोप लगाया और दावा किया कि एनसीपी ने बिना उचित परामर्श के बीजेपी को समर्थन देकर उनकी सौदेबाजी की शक्ति को कम किया है। महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री के नाम को लेकर बीजेपी और शिवसेना के बीच खींचतान जारी है। बीजेपी ने कथित तौर पर महाराष्ट्र के कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को या तो केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री का पद या फिर देवेंद्र फडणवीस के संभावित नेतृत्व में उप मुख्यमंत्री की भूमिका की पेशकश की है। उच्च पदस्थ सूत्रों ने बताया कि हालांकि एकनाथ शिंदे ने केंद्र में कैबिनेट मंत्रालय बीजेपी की ओर से दिए गए मुख्यमंत्री पद की पेशकश को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। एकनाथ शिंदे ने कथित तौर पर बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से कहा कि अगर उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है तो उन्हें महायुति सरकार का संयोजक बनाया जाना चाहिए, क्योंकि चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा गया था। उन्होंने यह भी प्रस्ताव रखा कि उनके बेटे डॉक्टर श्रीकांत शिंदे को फडणवीस सरकार में उप मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। श्रीकांत शिंदे कल्याण से लोकसभा सदस्य है। बीजेपी ने अभी तक इस घटनाक्रम पर सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दी है। सूत्रों ने बताया कि इस देरी ने महाराष्ट्र में नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह को स्थगित कर दिया है। इस बार के चुनाव में जनता मान रही कि महायुति का चेहरा है एकनाथ शिंदे।
शिवसेना के एक नेता ने कहा कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे और महायुति गठबंधन का चेहरा थे, जिनसे शानदार जीत हासिल की गई। शिवसेना नेता रामदास कदम ने कहा कि इस बड़ी जीत में बीजेपी सबसे ज्यादा फायदेमंद रही है और उनसे कुल 150 सीटों में से 132 सीटें जीती है। शिवसेना ने 79 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 57 सीटें जीती है, जबकि एनसीपी अजित पवार 41 सीटें जीत लिया है। बीजेपी इस जीत में एकनाथ शिंदे के योगदान को नकार नहीं सकती। देवेंद्र फडणवीस के लिए अजित पवार ने हामी भर दिया है कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाने में हमें कोई एतराज नहीं है। एकनाथ शिंदे का क्या पत्ता कट सकता है? आखिर कौन हो सकता है महाराष्ट्र का अगला सीएम? इस पर पूरे महाराष्ट्र में अभी चर्चा का विषय बना हुआ है। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद को लेकर महायुति में खींचतान तो जारी है ही। भाजपा देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने के पक्ष में है, जबकि शिंदे गुट का मानना है कि मुख्यमंत्री पद पर बने रहना आगामी चुनाव के लिए फायदेमंद होगा। इस मुद्दे पर दोनों दलों में चर्चा जारी है और जल्द ही कोई फैसला होने की उम्मीद है। देवेंद्र फडणवीस या एकनाथ शिंदे, अब इन दोनों में महाराष्ट्र का होगा कौन मुख्यमंत्री? महायुति के लिए तो पहली बन चुका है, जबकि ऐसे संकेत है कि भाजपा देवेंद्र फडणवीस को मुंबई में मुख्यमंत्री के आधिकारिक निवास वर्षा में वापस लौटने में देरी नहीं करना चाहेगी। अगर चुनाव नतीजों में महायुति को मामूली बहुमत मिलता है तो शिंदे मुख्यमंत्री पद के लिए चुने जाते, लेकिन भाजपा के प्रदर्शन ने पार्टी के दृष्टिकोण को बदल कर रख दिया है। वह अपने पास मौजूद संख्या बल का लाभ उठाकर फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाना जरूर चाहेंगे, क्योंकि उनका मानना है कि 2.5 साल तक उप मुख्यमंत्री के रूप में शिंदे के बाद दूसरे स्थान पर रहने के बाद उन्होंने बड़ी जीत की पटकथा लिखी है। तो हमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। हो सकता है कि शुक्रवार 29 नवंबर को मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह हो जाए, या तो फिर दिसंबर के पहले सप्ताह का इंतजार रहेगा। थोड़ी लाडली बहनाओं की बात कर लेंगे कि लाडली बहनाओं को चुनाव में बोला गया था कि 2100 रुपए 2100 रुपए दिए जाएंगे। बिल्कुल आज भी इस वादे पर सभी नेता कायम है, किंतु यहाँ पर जो कंडीशन डाला गया है, जो कहा जाता था कि सरकार इनके खाते से पैसे वापस ले लेगी, जरूर वापस लेगी। अभी हमें कुछ अधिकारियों से जानकारी मिली है कि अभी जांच जारी है। 2100 रुपए डालने के पहले सभी महिलाओं की जांच की जाएगी कि यदि उनके घर में रेसिंग बाइक है या फ्रिज है या वॉशिंग मशीन है, या उनकी इनकम 2.5 लाख से अधिक है, या फिर उन्हें संजय गांधी निराधार योजना से यदि पैसे उन्हें मिलते हो, तो ऐसे महिलाओं के नाम तुरंत काट दिया जाएगा। यदि उन्होंने अपने अकाउंट से पूरा पैसा विड्रॉल भी कर लिया है तो उनसे एक वसूली की जाएगी। वसूली यानी उनके घर कोई, यानी लाडली बहनाओं के घर कोई अधिकारी पैसे वापस मांगने नहीं जाएगा, किंतु वो बैंक में एक माइनस पद्धति से उनके अकाउंट में नोट करवा देगा। जैसे कि 7,000 रुपए आते तो उनके ऊपर 7,000 रुपए एक आप कर्जा मान सकते हैं, और जब भी आप अपने खाते में पैसे डालेंगे तो बैंक उस रुपए को माइनस कर देगा। इस प्रकार से 7,000 रुपए तक के माइनस किया जाएगा। तो जो लाडली बहनाओं ने ऐसे योजना में फायदा ले लिया है, जो उनने शपथ पत्र भरा है और जिसमें लिखा था कि कार नहीं है, या उनके घर में कोई कर्मचारी नहीं है, या उनको अन्य योजना नहीं मिल रही है, तो ऐसे बहनाओं के नाम कटेंगे नहीं, उनके अकाउंट में 2100 रुपए आएगा। लेकिन वो बहनाएं सावधान हो जाए जिन्होंने शपथ पत्र के आधार के अनुसार या उसके विपरीत फार्म भर के योजना का लाभ लिया है, तो सरकार आपसे 7,000 रुपए वापस लेना तय है। और वापस लेने की पद्धति बैंक अकाउंट से माइनस पद्धति होगी। आप 500 रुपए डालेंगे तो 500 रुपए माइनस हो जाएंगे, 1000 रुपए डालेंगे वो माइनस हो जाएंगे। ऐसे करके 7,000 रुपए आपसे वसूली हो सकती है। तो दोस्तों देखते रहिए हमारा न्यूज चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।